श्री राग महला पंजवा। नाम ध्याए सो सुखी, तिस मुख ऊजल होए। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के शब्द गुरु अवतार जी के 44वें अंग पे ये शब्द को सुशोभित कर रहे हैं। बहुत ही कृपा भरा शब्द है, बहुत ही दया के घर में आए हैं महाराज। नाम की महिमा, नाम जपने वालों की महिमा की बात कर रहे हैं महाराज। दया करें, कृपा करें, हमारे मन में ये शब्द बसे। आओ हिंदी में इस कथा की विचार, इस शब्द की कथा विचार को समझने की कोशिश करते हैं। श्री राग महला पंजवा, 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री राग श्रोमणी राग के अंदर ये शब्द उच्चारण करते हैं। नाम ध्याए सो सुखी, तिस मुख उज्जल होए। महाराज कहते हैं कि जो नाम को ध्या रहे हैं, नाम को याद कर रहे हैं, वो सुखी हैं और उनके मुख जो हैं वो उज्जल रहते हैं, वो ऐन लाल रंगे हुए रहते हैं। गुरु महाराज के दरबार में, प्रभु परमेश्वर के दरबार में उनको छोटी छोटी बातें दुख तकलीफ़ तंग नहीं करते। उनका मेन एम, मुख्य उद्देश्य है कि परमेश्वर की खुशी मिलना। वो जैसे साध संगत जी, एक एथलेटिक होता है ना जो दौड़ता है। अब कोई तो लोग, बच्चे जो अपने गली में दौड़ते हैं, घर के बाहर सड़कों पे दौड़ते हैं, कोई पार्क में दौड़ते हैं, और कोई होते हैं वो ओलंपिक की दौड़ में खेलने का जो सपना देखते रहते हैं। और ये जो साध संगत जी नाम जपने वाले हैं ना, ये समझ लो कि ओलंपिक के दौड़ के खिलाड़ी हैं। दूर की सोचते हैं, छोटी मोटी दौड़ में इनका विश्वास नहीं, ये बड़ा सोचते हैं। इनके मुख उज्जवल रहते हैं जो नाम को अपने मन में 24 घंटे वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। भले ही कोई झगड़ा हो रहा है, भले ही कोई कलेश हो रहा है, भले ही कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, कोई और कारण बनता है जिससे हमें परेशानी हो, लेकिन कुछ समय के लिए, 1 आध मिनट 2 मिनट के लिए परेशानी का जो है बादल सिर पे मंडराता, उसके बाद फिर ध्यान नाम के अंदर चला जाता है और ऐसी ऐसी अवस्था बनती चली जाती है कि वो जो 1 मिनट 2 मिनट की चिंता वाला समय है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना मर्जी तंग कर लो, जितना मर्जी दुख बड़ा आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन ये नाम जपने वालों को तंग नहीं करती। पूरे गुरते पाइये प्रगट सबनी लोए। महाराज कहते हैं पूरे गुरु से नाम की प्राप्ति होती है और प्रगट सबनी लोए। लोए मतलब कि पूरे संसार में प्रगट कर देते हैं महाराज नाम जपने वालों को। साध संगत के घर वसै, एको सच्चा सोए। महाराज कहते हैं साध संगत के घर वसै, भाई साध संगत के घर में बसते हैं जो एको सच्चा सोए। जो समझ लो कि साध संगत यहाँ पे वो है साध संगत जी की, साधु महात्माओं की संगत, सच्चे पुरुषों की संगत, परिपूर्ण जो कह लो कि त्यागी पुरुष हैं उनकी संगत। साध संगत के घर वसै, एको सच्चा सोए। भी जो एक है ना, जो परिपूर्ण परमेश्वर है, वो साधु महात्माओं के घर में ही मिलता है। उस तक पहुंचने का रास्ता साधु महात्माओं के घरों से ही मिलता है। मेरे मन हर हर नाम ध्याए। देखो हर एक शब्द में महाराज अपने मन को संबोधन कर रहे हैं। सुना हमें रहे हैं, बता हमें रहे हैं, सिखा हमें रहे हैं, ज्ञान हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संबोधन अपने मन को कर रहे हैं। ये होती है निम्रता साध संगत जी, कि अपने आप को संबोधन करते हुए इतना बड़ा ज्ञान दे देना, किसी को बीच में डालना नहीं, किसी का नाम नहीं लेना, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी को ये समझ लो कि कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं देनी, अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, अरे तुम्हें तो वो नहीं आता, ऐसा नहीं। मेरे मन हर हर नाम ध्याए। अपने मन को समझा रहे हैं, हरि हरि का नाम ध्याओ, बार बार वाहेगुरु वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु का नाम ध्याओ, जाप करो। नाम सहाई सदा संग, आगे ले छड़ाए रहाओ। महाराज कहते हैं ये नाम है ना, ये हमेशा सहायता करता है। कैसे सहायता करता है साध संगत जी?
हम लोग इंडिया में ख़ास तौर पे जब टोल आता है ना, सड़क पे जा रहे हैं, हाईवे पे जाते हैं तो टोल आता है। तो टोल आजकल तो फास्टैग आ गया है। पहले ज़माने में पैसे दिए जाते थे, रुपये दिए जाते थे। तो जिसके पास तो फास्टैग है वो तो गाड़ी सीधा निकल जाएगी, पैसे दे के निकल जाएगी सीधा गाड़ी। पर जिसके पास पैसे नहीं हैं, फास्टैग नहीं है, वो अटक जाएगी। फिर वहाँ पे बहस बसाई होगी, फिर कभी कभार पुलिस आ जाती है, फिर गाड़ी को जुर्माना लगता है, लाइसेंस जब्त कर लेते हैं, बहुत तरह तरीके के कलेश होते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं नाम सहाई सदा संग। महाराज कहते हैं जैसे टोल ब्रिज के ऊपर वो फास्टैग काम करता है ना साध संगत जी, ऐसे ही गुरु महाराज का नाम है। जब आगे जाके जमदूत आते हैं, मौत के फरिश्ते आते हैं ले जाने के लिए, मौत का समा आता है, ये नाम फास्टैग बन जाता है। ये नाम फास्टैग बन के हमें टोल से पास करा देता है, हमें जमदूत की मार से बचा देता है और आगे चुपचाप सुख सांद हमें ले जाता है, आगे ले छड़ाए, आगे हमें बचा लेता है, रहाओ विश्राम देते हैं। दुनिया किया वड्याइया कवन आवह काम। महाराज कहते हैं दुनिया की वड्याइयाँ, जो दुनिया के अंदर हमें बड़प्पन मिलता है ना साध संगत जी, वो किसी काम नहीं आता। क्यों काम नहीं आता? अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर है, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर हैं। अब सचिन तेंदुलकर के एक टाइम पे क्रिकेट खेलते थे, बहुत नाम था, सब कुछ था। उसके बाद आज तो मतलब उनकी वो वैल्यू तो नहीं रहेगी क्रिकेट की दुनिया में। वो काम धंधा कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, ठीक है। वो जो वड्याई उनको कभी मिला करती थी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज तो भी 25 साल पहले, आज वो वड्याई नहीं है। तो वड्याई किसी और को मिल गई। विराट कोहली आ गए, फिर उसके बाद कोई और आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए, फिर और। ये दुनिया की जो वड्याइयाँ हैं ना, दुनिया की जो चापलूसियाँ हैं, ये कहीं किसी काम नहीं आती। आगे ये फास्टैग नहीं बन सकती। सचिन तेंदुलकर साहब को भी फास्टैग तो शायद देना पड़ता होगा, क्योंकि गाड़ी जो है टोल पे जाएगी तो उनको चालान जो है वो देना पड़ेगा जो टोल में लगता है। अब क्या है, चलो मान लेते हैं यहाँ पे इनको टोल नहीं भी देना पड़ेगा, जो सड़कें हैं या हाईवे हैं, लेकिन परमेश्वर के दर पे तो परमेश्वर ने तो नहीं देखना कि आप सचिन तेंदुलकर हो तो चलो आपको माफ़ है, आपने अगर नाम नहीं जपा तो कोई नहीं, आपको ना बिना नाम के तो एंट्री मिलेगी नहीं ना। जब तक नाम नहीं जपा जाएगा तो भले ही सचिन तेंदुलकर साहब हैं, भले ही कोई अमिताभ बच्चन साहब हैं, भले कोई और है, बिना नाम के तो एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये जो दुनिया की वड्याइयाँ हैं ना, ये सब यहीं की यहीं धरी रह जाएंगी दुनिया के अंदर ही। परमेश्वर के घर पे तो नाम की वड्याई ही चलेगी। माया का रंग सब फिक्का जातो बिनस निदान। महाराज कहते हैं जो माया के जो रंग है ना, पैसे के रंग, दौलत के रंग, शोहरत के रंग, इज़्ज़त के रंग, पढ़ाई लिखाई के रंग, नौकरी के रंग, बच्चों की तरक्की के रंग, ये सारे के सारे रंग जो हैं ये फीके हैं। जातो बिनस निदान, जब जाते हैं ना तो 1 सेकंड लगता है, सब कुछ फीका पड़ जाता है, सब कुछ निकल जाता है। जैसे कह लो कि मतलब समझ लो कि जैसे हाथ में से रेत निकल जाती है ना, अपने हाथ में रेत पकड़ो तो वो हाथ में आती नहीं है, निकल जाती है। तो ऐसे ये एकदम निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। जातो बिनस निदान, आखिरी में ये साथ में नहीं देंगे, आखिरी तक ये साथ नहीं देंगे। जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। महाराज कहते हैं जिनके हृदय में वो वस जाता है वो है एक्चुअली प्रधान। हमें तो लगता है जिसके पास पैसा बहुत है वो प्रधान साहब हैं, हमें लगता है जिसके पास गाड़ियाँ बहुत सारी हैं वो बहुत बड़े प्रधान हैं, मैनेजर हैं, वो बहुत बड़े प्रेसिडेंट हैं। लेकिन महाराज किसको प्रेसिडेंट मान रहे हैं, किसको प्रधान मान रहे हैं? महाराज कह रहे हैं जाके हृदय हर वसै सो पूरा प्रधान। वो मतलब जो पूरा, एक होता है अधूरा प्रधान जिसकी प्रधानगी 5 साल है, 10 साल है, कुछ साल के बाद वो प्रधान से नीचे उतर जाएगा। पर ये जिनके हृदय में परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु बस जाए, नाम बस जाए, सतनाम वाहिगुरु सुबह रात दिन शाम चलता रहे, होता रहे, हम उद्यम करते रहें, अपने आप को जोड़ के रखें। जोड़ के पहले उद्यम करके जोड़ के रखना पड़ता है, उसके बाद फिर अपने आप ही बंदा जुड़ जाता है, ऑटोमेटिकली ही तार जुड़ जाती है। वो है पूरा प्रधान।
उसको किसी की वोट की ज़रूरत नहीं, उसको किसी के नोट की ज़रूरत नहीं है साथ संगत जी। वो तो परमेश्वर के घर से ही पूरा प्रधान, अधूरा भी नहीं, पूरा प्रधान बन के आया है। साधु की हो रेणुका, अपना आप त्याग। ये बहुत कमाल की पंक्ति है साथ संगत जी। बहुत लोगों को भ्रम पड़ जाता है जब साधु महात्माओं के संगत में आते हैं ना, अरे इसको क्या पता है, अरे ये कैसा है, अरे ये तो अपने मतलब में ये सब गलत चीज़ें। एक बारी अगर आ गए ना साधु महात्मा के चरणों में तो बस फिर अपना आप त्याग। क्यों त्यागो? क्योंकि साधु की हो रेणुका, अपने आप को साधु महात्माओं की चरण धूड़ी बनाओ और अपने आप को त्याग दो, अपने आप को न्योछावर कर दो, अपनी मत को साधु महात्मा के चरणों में रख दो। भले ही वो अच्छा कर रहे हैं, भले ही वो बुरा कर रहे हैं, भले ही वो दिन में कर रहे हैं, भले ही वो रात को कर रहे हैं, भले ही वो नहीं भी कुछ कर रहे हैं आपके लिए, तब भी उनके चरणों में आ जाना ही बहुत बड़ी एक कह लो कि दात है, बहुत बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। तो उसको संभाल के रखना चाहिए, अपनी मत लगा के, अपने अहंकार में अपने दिमाग के घोड़े चलाते हुए अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। उपाव से आनप सगल छड, गुर की चरणी लाग। यही बात आ गई ना सासंग। जितने भी उपाय हैं, जितनी भी सियाणपे हैं, जितनी भी हम स्कीमें लगाते रहते हैं, ये सब की सब जो ट्रिक्स हम खेलते रहते हैं, ये सब को छोड़ दे। गुरु महाराज कह रहे हैं गुर की चरणी लाग, गुरबाणी के साथ जुड़ जा। तिसह परापत रतन होए, जिस मस्तक होवे भाग। महाराज कहते हैं रतन तो उसको प्राप्त होता है जिसके मस्तक में भाग्य लिखा है, जिसके भाग्य में हो, जिसका भाग्य कह लो कि इतना उज्जवल हो कि उसके भाग्य में रतन, कौन सा रतन? नाम रूपी रतन जो है वो महाराज ने लिखा हुआ है। तिसै परापत पाई हो, जिस देवै प्रभ आप। लिखा होना भी एक अलग बात है साध संगत जी, लिखे होने के बाद भी मिल जाना वो एक अलग बात है। तो तिसै प्रापत पाही हो, जिस देवै प्रभ आप। महाराज कहते हैं मिलता उसी को है जिसको वो खुद देना चाहे। सतगुर की सेवा सो करे, जिस बिनसै हाउ मैं ताप। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा वही कर सकता है साध संगत जी जिसका हाउमे का जो बुखार है ना वो उतर गया हो। जिसको हाउमे की बीमारी लगी हुई है, बुखार चढ़ा हुआ है, जब तक वो नहीं उतरेगा पैरासीटामोल की गोलियां खा खा के, नाम की गोलियां खा खा के, तब तक ये सदगुरु महाराज की सेवा जो है वो नहीं मिलती। कई ऐसे परिवार हैं दुनिया में जिनके पूरे के पूरे परिवार को ही महाराज ने अपनी सेवा में लगाया हुआ है। एक तो होता ना कि चलो घर का एक बेटा कीर्तन कर रहा है, घर का एक बच्चा जो है ढाडी कर रहा है, घर का एक बेटा बच्चा जो है वो ग्रंथी बना हुआ है, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे परिवार को ही महाराज ने अपने चरणों में अपनी सेवा बख्शिश की हुई है। सोच के देखिए कितनी कृपा होगी ऐसे परिवारों के ऊपर कि महाराज की वाणी आती है ना, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, जिन्होंने अपने सारे के सारे परिवार को ही नाम की किश्ती में चढ़ा दिया है। नानक काओ गुर भेटिया, बिन से सगल संताप। महाराज कहते हैं नानक कौ गुर भेटिया। भी गुरु महाराज अपने लिए कह रहे हैं भी हमने तो गुरु की सेवा की है, गुरु रामदास जी की सेवा की है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने शब्द उच्चारण किया, तो हमने गुरु रामदास महाराज की सेवा की है। सेवा करते करते बिन से सगल संताप, संताप होता है तकलीफ साथ संगत जी, बीमारी तकलीफ, जो मन का संताप होता है, मन को तंग करता है। महाराज कहते हैं बिन से सारे के सारे मेरे संताप जो है ना वो दूर हो गए हैं, उतर गए हैं, क्योंकि गुरु महाराज की सेवा मैंने की है। अब अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा करेंगे, भली बरसात है, भली धूप है, भली आंधी है, तूफान है, गुरु महाराज के चरणों में आएंगे, सेवा करेंगे, संगत करेंगे, तो गुरु महाराज हमारे भी सारे संताप दूर करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम गुरु महाराज के चरणों में आना नहीं चाहते। फिर क्या होता है साथ संगत जी, गुरु महाराज भी ना कह लो कि चल ठीक है भैया तूने नहीं आना ना, तू बाकी काम में ही बिजी रहे, तू और काम करता रहे, मेरे पास मत आ, तेरे पास और काम करने का टाइम है, तू करता रहे कर। फिर कभी महाराज तरस करते हैं, फिर दोबारा बुला लेते हैं,
फिर हम अहंकार में आके फिर पीछे हट जाते हैं। महाराज कहते चल ठीक है, पहले भी तूने ऐसे किया, अब दोबारा ऐसे करता है, चल जा पीछे हो जा। फिर महाराज तरस करते हैं, कुछ समय बाद महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, महाराज फिर कृपा करके बुला लेते। ये साइकिल जो है ना, गुरु महाराज ने तरस करते रहना हमारे ऊपर। और हमारी वृत्ति क्या है, बार बार गलती करने की वृत्ति है, भूलने की वृत्ति है, अपने दुनियावी कामों को इम्पोर्टेंस दे के गुरु महाराज के नाम को हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये हमारी वृत्ति है। गुरु महाराज कृपा करें। जैसे इस शब्द में महाराज ने बताया, नाम कितना बड़ा खजाना है और जो नाम जपते हैं वो पूरे प्रधान बन जाते हैं। ऐसा महाराज हम सब पे कृपा करें, हमें भी सदीवी सुख मिले नाम जप के। टेम्परेरी सुख नहीं, सदीवी सुख गुरु महाराज कृपा करके दे। सो साथ संगत जी, इसके साथ 44वें अंग पे तीसरा शब्द समाप्त होता है। आगे 45वें अंग के गुरबाणी जो है वो आरंभ होगी।